देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, प्रतिक्रमण का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम 8वें व्रत की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अट्ठमम अनट्ठा दंड वेरमण वयम। अट्ठमम अनट्ठा दंड वेरमण वयम, डबल व है वेरमण वयम। अट्ठमम अनट्ठा दंड वेरमण वयम। अट्ठम में 8वां। अनट्ठा दंड का मतलब अनर्थक दंड। वेरमण ने वेरमण, वयम ने व्रत। 8वें व्रत का नाम है अनर्थक दंड वेरमण व्रत। अब हम एक बार गाएंगे सभी। 8वां व्रत है अनर्थक दंड से विरमण सदा, चतुर्विध प्रज्ञप्त उसका हो न आसेवन कदा। बंध कारक अशुभ चिंतन अपध्यानाचरित है, मत होकर क्रिया करना स्व प्रमादाचरित है। हिंस्र शस्त्र प्रदान करना पथन श्रावक धर्म का, अन्य को उपदेश देना पापकारी कर्म का। इस अनर्थक दंड का मैं त्याग आजीवन करूं, दो करण त्रय योग से हो सजग आगे पग धरूं। दो करण त्रय योग से हो सजग आगे पग धरूं। 8वें व्रत का नाम है अनर्थक दंड। 8वां व्रत है, यानी 8वें व्रत का नाम है अनर्थक दंड से वीरमण। सदा में हमेशा अनर्थक दंड से वीरमण ने विरत रहना है। अनर्थक क्या है? 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक आवश्यक होती है, एक अनावश्यक होती है। एक तो नेसेसरी होती है, एक अननेसेसरी होती है क्रिया। तो जो हमें घर के लिए यानी अपने परिवार के लिए, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए जो हमें हिंसा करनी पड़ती है वो तो आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक हिंसा हमें नहीं करना है। अनावश्यक हिंसा से हमें बचना है। अनर्थक का मतलब है बिना प्रयोजन, आपको कोई जरूरत नहीं है फिर भी आप बिना मतलब आप हिंसा करते हैं, वो अनर्थक हिंसा मानी जाती है। जो आपको बिजनेस करना पड़ता है, रसोई बनानी पड़ती है, घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, वो आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना गृहस्थ का काम चलता नहीं है। उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो नेसेसरी है। लेकिन अननेसेसरी जो हिंसा होती है उससे हम बच सकते हैं, तो उसमें ये बताया जाएगा। तो कौन सी हिंसा से आपको बचना है? चतुर्विध प्रज्ञप्त उसका हो न आसेवन कदा। चतुर्विध का मतलब है 4 प्रकार से, प्रज्ञप्त ने कहा गया है। जो अनर्थक दंड है वो 4 प्रकार से कहा गया है। उसका हो न आसेवन कदा, कदा यानी कभी भी उसका आसेवन नहीं करना है। जो 8वां जो व्रत अनर्थक दंड है उससे हमें विरत रहना है, यानी उसका हमें आचरण नहीं करना है, अप्लाई नहीं करनी है। वो अनर्थक दंड है जो 8वां व्रत है, उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। उसका हमें कदापि कभी भी न आसेवन सेवन नहीं करना है। तो कौन सा नहीं करना है सेवन? बता रहे हैं। बंध कारक अशुभ चिंतन अपध्यानाचरित है। बंध कारक अशुभ चिंतन अपध्यानाचरित है। तो पहला जो 8वां जो अनर्थक दंड है वो 4 प्रकार का बताया है। उसमें पहला है अपध्यानाचरित। अपध्यान का मतलब है बुरा ध्यान, अनिष्ट चिंतन, किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा चिंतन करना, स्वयं के बारे में करना, कभी कभी किसी दूसरे के बारे में कर लेते हैं, उसको हम आर्त ध्यान कह सकते हैं, रौद्र ध्यान कह सकते हैं। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उनमें से जो फर्स्ट आर्त ध्यान, सेकेंड है रौद्र ध्यान, ये दोनों ही अपध्यान के अंतर्गत आता है। तो जो जो श्रावक होता है
वो अनर्थ दंड वीरमण व्रत का जो त्याग करता है वो उन ध्यानों से बचे, क्योंकि आर्त ध्यान में अगर आप हैं, आर्त ध्यान का मतलब है जो आपके पास जो वस्तु है वो मेरे से, जो आपको प्रिय वस्तु है वो कभी भी मेरे से अलग न हो, वो हमेशा मेरे पास रहे। जो आपको अच्छी वस्तु नहीं लगती है, आप सोचते हैं जल्दी से जल्दी मेरे से दूर हट जाए, उसका चिंतन करते रहना, या काम भोगों की तीव्र इच्छा करना, या शरीर में कोई रोग हो गया है वो कैसे दूर हो, उसके बारे में ही सोचते रहना, वो है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान में यदि आयुष्य का बंध होता है तो कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, तो तिरंज गति में जीव चला जाता है। इसलिए हमें आर्त ध्यान से बचना है। रौद्र ध्यान होता है जिसमें क्रूर हमारे जो परिणाम होते हैं, हमारी भावधारा जो क्रूर होती है वो होता है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में व्यक्ति का आयुष्य का बंध हो वो नरक गति में जा सकता है। इसलिए इसमें बताया कि अशुभ जो चिंतन है, अनिष्ट चिंतन है, नेगेटिव जो थॉट्स है उनसे हमें बचना है। कई लोग कहते कि हम चाहते नहीं नेगेटिव थॉट्स आए, फिर भी आते रहते हैं, तो उसका कारण है मोह कर्म। मोह कर्म के कारण नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उसको हमें कम करना है। अशुभ चिंतन अपध्यानाचरित है। तो पहला हो गया अपध्यानाचरित। इसको प्राकृत में जो उपासक दशा सूत्र है इसके लिए शब्द है अवधानाचर्यम। अवधानाचर्यम, अपध्यानाचरित का मतलब है अवधानाचर्यम। इसका मतलब है हमें अनिष्ट चिंतन से बचना है, यानी नेगेटिव थॉट्स से बचना है, बुरे चिंतन से बचना है, जो बुरे ध्यान है यानी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, उनसे हमें बचना है। क्योंकि बुरा सोचने से, बुरा भाव करने से, नेगेटिव थॉट करने से हमारे कर्म का बंधन अधिक होता है। जैसे तंदुल मत्स्य था, वो छोटा सा जो मगरमच्छ की जो आईब्रो होती है उसके पर रहता था, चावल जितना। तंदुल यानी चावल जितना, इसका नाम तंदुल को चावल कहते, चावल जितना छोटा सा, उतना सा मत्स्य था, मछली थी। वो सोचता है कि मगरमच्छ कैसा, उसके मुंह में कितनी सारी मछलियां आ रही, फिर भी वो नहीं खाता है। अगर इसके स्थान पर मैं होता तो सभी को खा लेता। ऐसा उसने बुरा चिंतन किया, बुरा भाव किया, जिसके कारण उसको अधोगति में जाना पड़ा, यानी सातवीं नारक में चला गया। खाया कुछ नहीं, खा भी नहीं सकता क्योंकि इतना सा छोटा सा चावल जितना, वो क्या खा सकेगा। लेकिन सोचने मात्र से कहाँ चला गया, सातवीं नारक। इसलिए हमें बुरा चिंतन नहीं करना है। हमें दिन भर में हमें सोचना है, रात को सोते समय 24 आवर्स समय हमने कितनी बार गलत चिंतन किया, किसी के बारे में हमने अनिष्ट चिंतन किया। कभी कभी दूसरे लोगों के बारे में सोचते इसका ऐसा हो जाए, ज्वेलसी होती है, किसी की प्रोग्रेस होती है, सामने वाले को ज्वेलसी होती है, अरे ये मेरे बाद अमेरिका आया, इसका इतना प्रोग्रेस हो गया, अब इसका कैसे नुकसान हो, इसका कैसे नुकसान हो। व्यक्ति क्या है, दूसरों के बारे में अशुभ चिंतन करता रहता है, तो उससे क्या होता है, भारी कर्म का बंधन होता है। इसलिए हमें उससे बचना है। अनर्थ दंड से यानी अपध्यान से, यानी बुरे ध्यान से, बुरे विचारों से, अनिष्ट चिंतन से हमें बचना है। पहला पहला हो गया अनर्थ दंड का प्रकार अपध्यान चरित। दूसरा है मत होकर क्रिया करना, स्वप्रमादा चरित है। मत यानी प्रमाद होकर, मत होकर के, उन्मत्त होकर के क्रिया करना, स्वप्रमादा चरित है। दूसरे अतिचार का नाम है स्वप्रमादा चरित। स्वप्रमादा का मतलब है प्रमाद न करना, स्वप्रमादा चरित। यानी कई लोग होते प्रमाद करते, प्रमाद क्यों करते हैं उसके कारण बताए गए कि मद्य, मांस और मद्य, एक तो मद्य यानी ड्रिंक करता है। जब व्यक्ति ड्रिंक कर लेता है तो उसे पता ही नहीं चलता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके कारण वो प्रमाद कर लेता है। प्रमाद का दूसरा कारण बताया गया निद्रा, नींद। व्यक्ति नींद लेता रहता है, आलस्य करता रहता है। भगवान तो कहते हैं समयम गोयम महापमाय,
एक क्षण भी, एक मोमेंट भी, 1 मोमेंट भी प्रमाद मत करो। ये मनुष्य भोग मिला है, इसमें ही हम कर्म काट सकते हैं, बाकी में तो सब में बंधन ही बंधन है। तो हमें प्रमाद नहीं करना है, तो नींद ज्यादा नहीं लेना है। तीसरा है विकथा। विकथा यानी 4 प्रकार की विकथा होती है, स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा और भक्त कथा। कई लोग स्त्रियों के बारे में चर्चा करते रहते, कोई जरूरत नहीं कि किसकी स्त्री क्या सुंदर है, कि वो क्या लेके आई है, वो क्या करती है, उसका क्या बिजनेस है, कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करते, स्त्री की कथा करते रहते हैं। दूसरी देश कथा करते हैं, ये देश में क्या क्या हो रहा है, अनावश्यक हम उनकी चर्चा करते रहते हैं। राजकथा यानी राजनीति में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसकी हम चर्चा करते हैं। भक्त कथा यानी भोजन की कथा, यानी हमने ये खाया, हमने ये बनाया, हम ये मार्केट से लाए। आप कोई चीज मार्केट से लाती है तो दूसरों को ना बताएं, क्योंकि आपने आपने तो वो पाप किया, आपको करना पड़ा। लेकिन आप दूसरों को बताते, देखो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत सस्ती मिल रही है, आप भी लेके आ जाना, मैं भी लेके आई हूँ। तो आप दूसरों को प्रेरित ना करें। वो करता कि नहीं करता, आपने उसको क्या क्या पाप करने के लिए प्रेरित कर दिया। तो वो व्यक्ति भी वो जाएगा मार्केट में, वो चीज खरीद के लाएगा, फिर वो आपको पाप लगेगा। सपोज आप सब्जी लेने के लिए भी जा रहे हैं, तो सब्जी आपको जो लेनी है उसके ऊपर आप टच करें, दूसरे पर टच न करें। क्योंकि अगर आप सब्जी पे अनावश्यक टच करते हो तो उसको कितनी कितनी मतलब कितना पेन होता है, कितनी पीड़ा होती है। कहा गया आचरण सूत्र में, एक 40 साल का व्यक्ति है जो गूंगा है, बहरा है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको कोई यदि मारता है तो उसको कितनी पेन होता है, कितनी पीड़ा होती है। वैसे ही वनस्पति को आप अगर आप टच भी कर लेते हैं, उसको उतना ही पेन होता है। आपको जो चाहे उसके ऊपर टच करें, लेकिन अनावश्यक टच न करें। और सब्जी लाने के बाद दूसरों को प्रेरित न करें कि ये सब्जी मैं लेके आई हूँ, आप भी लेके आ जाना, बहुत सस्ती मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। और बनाने के बाद जितना बनाना है उतना ही बनाए, अनावश्यक आप सुधारे भी नहीं, टच भी ना करें, क्योंकि उससे भी कर्म का बंधन ज्यादा होता है। कई लोग होते हैं सब्जी तो थोड़ी चाहिए लेकिन बहुत सारी सुधार के रखते, फिर वेस्टेज होता है। ऐसे भी पाप कर्म का बंधन होता है, ऐसे पैसों का खर्चा भी अनावश्यक होता है। तो आप कितना बच सकते हैं। और लोन पे जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, कई बोलते हैं लोन पे चलेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन कितने आप हमारे जैसे वो जीव है, हमारी जैसी आत्मा है, हम उनके ऊपर कैसे चल सकते हैं। तो हमें वो जरूर नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है आपको उसके ऊपर चलना। अनावश्यक हिंसा से बचना है। अनर्थ दंड का मतलब है अनावश्यक हिंसा से बचना। जितना आपको जरूरत है उतना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक हिंसा से बचे। शादी में जाते हैं तो वहां बहुत सारी आइटम्स, आप घर में जैसे आपके घर में सपोज शादी है, आपके रिलेटिव्स में शादी है, हम उनको सजेशन ये दे सकते कि आपको ज्यादा आइटम्स नहीं बनाना है, आपको रात को शादी नहीं करना है। रात को शादी करते हैं तो कितने जीवों की हिंसा होती है। तो वो उनसे आप ऐसी अच्छी प्रेरणा दें, लेकिन पाप करने की प्रेरणा ना दे कि हाँ रात को शादी करने से डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है, रात को शादी करेंगे तो सब जो ड्रेस पहनते वो अच्छी दिखती है लाइट में। तो ऐसा हमें उनको नहीं सजेशन देना है, लेकिन आप उनको बोले अरे रात को करेंगे, कितने जीवों की हिंसा होती है, उसके कारण कितनी लाइटें जलती हैं, कितने मच्छर आते, कितनी हिंसा होती है। तो हमें वो उनको प्रेरणा देना है कि हम ज्यादा जहाँ रात को शादी होगी वहां जाएंगे नहीं। वो भी आप संकल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि अरे रिलेटिव से हो नाराज हो सकते हैं, एकदम क्लोज में हो तो आप जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जरूरत न हो तो वहां आप रात को जहाँ शादी हो रही है वो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। आप कितना हिंसा से, अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं, वो हमें सोचना है कि अनावश्यक आप पानी न गिराए, अनावश्यक बिजली का लाइट, एसी, कूलर जो भी चलते हैं, फैन चलते हैं, अनावश्यक उसको न चलाएं। अनावश्यक पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति का, ये जो 5 स्थावर हैं उनकी हम अनावश्यक हिंसा न करें। जितनी जरूरत है उतनी ही हम हिंसा करें, वो करनी पड़ती है उस भाव से करें, अंदर से इंटरेस्ट न ले। और करने की हिंसा करने के बाद खुश न हो, वहां कितनी अच्छी सब्जी बनाई, कितना अच्छा तुमने ये क्लीनिंग की है, तुमने कितना अच्छा ये किया है,
पापकारी प्रवृत्ति करने के बाद यदि हम तारीफ करते हैं तो बहुत ज्यादा कर्म का बंधन होता है, इसलिए उससे भी हम बचे। वो सारा प्रमाद है, जो भी हिंसा हो रही है, जो भी हम ऐसा काम करें, वो सारा प्रमाद है। हमें प्रमाद से बचना है, तो नींद भी ज्यादा नहीं लेनी है, तो टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है। टाइम पर आप सोएंगे तो कितना बड़ा फायदा होगा। सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपकी टीवी मोबाइल जल्दी बंद हो जाएगा, लाइट जल्दी बंद हो जाएगी, और आप टाइम पर सोएंगे तो तीसरा लाभ होगा कि आप टाइम पर उठेंगे। सुबह उठ करके आप सामायिक कर सकते हैं आराम से। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और सुबह सुबह उठ करके जल्दी उठते हैं, 9 बजे सोते हैं, तो आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो सुबह सुबह सनराइज से पहले पहले आपको 3 सामायिक का लाभ भी मिल सकता है, प्रतिक्रमण भी कर सकते। कितना बड़ा लाभ होता है। तो टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है। भगवान कहते हैं कि जो जो रात्रि हमारी प्रमाद में बीतती है वो सब निष्फल है। जो भी हिंसा हिंसा करते हैं, संसार की क्रियाएं करते रहते हैं, वो आवश्यक तो करनी पड़ती है, लेकिन अनावश्यक हिंसा से हम बचे, क्योंकि भगवान कहते हैं जो जो रात्रि बीतती है, हमारी पापमय जो रात्रि बीतती है, वो सब की सब हमारी निष्फल जा रही है। जितना आप धर्म करते हैं उतना ही सफल हो रहा है। तो मनुष्य भोग में कर सकते, तो प्रमाद से बचना है। कहने का मतलब है अब ध्यान से बचना है, यानी अशुभ चिंतन से बचना है। दूसरी बात है मत हो करके, प्रमत्त हो करके हमें वो क्रिया नहीं करनी है जिस क्रिया में जो प्रमाद होता हो। तो वो उस प्रमाद से हमें क्या करना है, प्रमाद के चरित्र यानी आचरण से, जो प्रमाद का हमारा जो स्वयं अपना जो प्रमाद का चरित्र यानी आचरण है, उनसे हमें बचना है, यानी मत हो करके वो क्रिया नहीं करनी है जिससे हमारे पाप का बंधन होता हो। तीसरा है हिंस्र शस्त्र प्रदान करना पथन श्रावक धर्म का। ये श्रावक का धर्म नहीं है कि जो हिंसक शस्त्र माने ऐसे हिंसाकारी शस्त्र प्रदान यानी दूसरों को देना, यह श्रावक धर्म का मार्ग नहीं है। पथ यानी मार्ग। तो हिंसक जैसे आपने बहुत सारे, कई लोग होते हैं अमेरिका में इतने सारे शस्त्र बनाते हैं फिर उसको बेचते हैं। कई लोग बोलते कि हाँ हिंसक शस्त्र आप बेचेंगे तो बहुत हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा, लेकिन हिंसक शस्त्र बेचने से कभी देश आगे नहीं बढ़ेगा और ज्यादा हिंसा होगी। आज हम देखते हैं कितना युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, और भी चारों ओर जैसे आतंक ने से चारों ओर भय जैसा वातावरण बन गया है। उसका कारण क्या, इतने सारे शस्त्र बना लेते हैं, फिर थोड़ी सी कोई बात होती फटाफट वो शस्त्र चला देते हैं। पहले के जमाने में तो जो युद्ध भी होता था तो अलग उसका स्थान फिक्स होता था, दूसरे जो व्यक्ति होते थे वो मारे नहीं जाते थे। आजकल तो ऐसे शस्त्र का निर्माण हो गया, बेचारे अनावश्यक जो निरपराधी है वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे वो ऐसे बम छोड़ देते हैं जिसके कारण पूरी पूरी बिल्डिंग में जो भी होते हैं सबके सब मर जाते हैं। उन हिंसक शस्त्रों से हमें बचना है। तो जो जैन श्रावक होता है वो हिंसक जो शस्त्र होते हैं वो दूसरों को नहीं देता है। आपके घर में जैसे चाकू है, छुरी है, जो भी आप यूज करते हैं, दूसरों को आप जल्दी से ना देखे, हाँ आप हमारा चाकू ले लो, हमारा ये कर लो। हमारी हिंसक जो मिक्सी है, जो भी आपकी हिंसा जिसमें हिंसा होती हो वैसे साधन अगर आपके घर में है, आप दूसरों को ऐसा अगर देते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं। तो उससे भी आप कितना बच सकते हैं वो भी आपको ध्यान देना है। अन्य को उपदेश देना पापकारी कर्म का। अन्य को उपदेश देना, अन्य ने दूसरे को भी पापकारी जिसमें पाप लगता हो वैसे कर्म का उपदेश देना, वो भी क्या है, अनर्थक दंड है। जैसे आपने तो हिंसा कर ली, लेकिन आप मार्केट से कोई वस्तु लाए, दूसरों को बोले अरे आप ये लेके आ जाना, ये ड्रेस बहुत अच्छी आई, ये नई ड्रेस है, नई फैशन की, बहुत सस्ती मिलती है, तो आपने तो पाप किया। वैसे फिर दूसरों को आप उपदेश देंगे तो वो दूसरा लोग भी वो खरीद करके लेके आएंगे। जैसे सब्जी है, जो भी आपको जरूरत है वो तो आप तो लाए। पहले के जमाने में लोग सब्जी लेने जाते थे, ऐसी थैली लेके जाते थे, वो कपड़े की होती थी, दूसरों को पता भी नहीं चलता था ये क्या लेके आए हैं, और बताते भी नहीं थे। आजकल तो हम लेके आते हैं, दूसरों को भी बताते हैं और तारीफ भी ऊपर से करते हैं, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी थी, हमने खाई थी, वो आंवले की अमुक सब्जी खाई थी,
बहुत अच्छी है, अभी तो वो मौसम है, आप लेके आ जाना, ज्यादा से ज्यादा लेके आ जाना, फिर आप अचार डाल सकते हो, वो कर सकते हो। तो आपने कितने बड़े पापों का बंधन कर लिया। आपने तो खुद को तो करना पड़ा, लेकिन दूसरे आपके निमित्त से वो करती है, आपने ऐसा उपदेश दे दिया, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो लेके आ जाता है। वो शायद उनके मन में आता कि नहीं आता कि मुझे अभी कच्ची केरी लाना है, अचार डालना है, उनके मन में आता कि नहीं आता, लेकिन आपने ऐसा प्रेरित किया, ऐसा मोटिवेट किया, वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, वो लेके आता है। ये कच्ची केरी का अचार करता है, तो फिर आप उसके पाप के भागीदार बनते हैं। वो अनर्थक है, अननेसेसरी है, वो कोई जरूर नहीं आपको उनको बताना। आपको अगर पूछा है तो भी आप देख बोल सकते कि अरे हाँ, बाजार में अच्छी चीजें हैं, आप जैसे आप उचित लगे वैसे कर ले, लेकिन आप हाँ हाँ आप जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, आप लेके आइए, नहीं तो फिर महंगी हो जाएगी। आप उसको क्या करते हैं, उसको और मोटिवेट करते हैं, तो वो व्यक्ति और जल्दी जाने के लिए तैयार हो जाता है। अनावश्यक हम पापकारी, जिसमें पाप हो रहा हो, ऐसा उपदेश न दे। अरे आप पेस्ट कंट्रोल कराया करो, आप अमुक चीज कराया करो, ऐसे मतलब जिसमें पाप होता हो वैसा उपदेश दूसरों को नहीं देना है, क्योंकि उससे हम तो कर्म के बंधन कर रहे हैं, सामने वाला भी फिर हमारे निमित्त वो भी कर्म का बंधन कर रहा है, वो भी हमें दोष लगेगा। हम कितना बच सकते हैं अनावश्यक हिंसा से। इस अनर्थक दंड का मैं त्याग आजीवन करूं। ये जो अनर्थक दंड है, मतलब बिना प्रयोजन, कोई इसका कोई मतलब नहीं है, तो उन हिंसा से हम बच सकते हैं। अब जैसे चल रहे हैं, चलते चलते कभी कोई लोग होते हैं, वृक्ष कोई आता है तो उसकी टहनी पकड़ता है, थोड़ी पत्तियां काट लेता है, तोड़ लेता है, तो वो भी अनावश्यक हिंसा है। कई लोग जैसे तालाब आता है, बिना मतलब कंकर डालता है, पत्थर डालता है, वो भी अनावश्यक हिंसा है। अनावश्यक हिंसा से हमें बचना है। इस अनर्थक दंड का मैं त्याग आजीवन करूं। इस अनर्थक दंड का मुझे क्या करना है, लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग करना है। लाइफ लॉन्ग त्याग करना है, वो कैसे करना है, दो करण त्रय योग से हो सजग आगे पग धरूं। दो करण और तीन योग से, त्रय यानी तीन योग से, सजग यानी एकदम जागरूकता से आगे पग धरूं, आगे में पग रखूं, बिना मतलब मुझे हिंसा नहीं करना है। जो भी करना है आपको, घर में रहते हैं, गृहस्थ है, आपको जो भी लाना होता है तो आपको जितनी जरूरत है उतना लाए। कई लोग इतनी सारी सब्जी एक साथ लाते हैं, फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो और उनको बेचारे को कष्ट होता है। और कई लोग बाहर रख देते हैं तो भी इतनी सारी बिगड़ जाती है। तो जितनी आपको जरूरत है उतनी लाए, फिर फेंकनी पड़े अनावश्यक, तो उस वो भी अनावश्यक हिंसा हो जाती है। आपको जितनी जरूरत है, जितना लगता है उतना तो लाना पड़े, उसमें भी आपको खुशी नहीं होनी चाहिए, अरे मैं बहुत सारा सब्जी बना लूं, वो कर लूं। जिसमें पाप होता हो उस कार्य में खुशी जाहिर नहीं करना है, न तारीफ करना है, न खुशी जाहिर करना है, क्योंकि खुशी जाहिर करेंगे, अगर तारीफ करेंगे और अधिक कर्मों के बंधनों से हम भारी होते जाते हैं। तो ये अनर्थक दंड हमें प्रेरणा देता है कि हमें अनावश्यक हिंसा से बचना है। नेसेसरी जितनी है उतनी ही हमें हिंसा करनी है, लेकिन अननेसेसरी हिंसा से हमें बचना है। तो वो दो करण तीन योग से हम पूरी जागरूकता के साथ हम त्याग कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें धीरे धीरे आगे स्टेप बढ़ाने हैं। तो ये हमारा जो अनर्थक दंड निर्मण व्रत है उसके बारे में हमने आज संक्षेप में चर्चा की है। तो उसके बाद हम कभी अनर्थ दंड जो इसके जो 5 अतिचार है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसी आशा के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। सुने मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली पनतो धमो लोकतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म।